नमस्कार आप लोगों को। अगर आप यूपीएससी की जर्नी में आना चाहते हैं तो कुछ सच्चाई है जो आपको जानना बहुत जरूरी है और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसको जरूर जरूर देखना है। ठीक है, बता दो एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में। तो मैंने मास्टर किया इन पॉलिटिकल साइंस और पिछले 5 साल से आई एम प्रिपेयरिंग सिविल सर्विस एग्जाम एंड 2025 वाज माय फर्स्ट यूपीएससी अटेम्प्ट बट आई कुडंट क्लियर दिस एग्जाम ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज। और 2026 में सबको पता है यार कितनी अनसर्टेनिटी थी और कैसा पेपर था, तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं जो यूपीएससी में आना चाहते हैं, स्पेशली जो फाइनेंशियली वीक हैं या फिर हु कम फ्रॉम हिंदी मीडियम, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है उनके साथ। ठीक है, आपको जानना बहुत जरूरी है, तो पूरी वीडियो देखना। इस वीडियो में सिर्फ आपको यही नहीं बताऊंगा कि मैं सिर्फ आंकड़ों से आपको डराऊंगा नहीं, ये आपको हकीकत बताऊंगा और आपको लास्ट में सॉल्यूशन भी दूंगा। ठीक है, बिकॉज सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, निराशा नहीं होनी चाहिए किसी की भी ऊपर। तो सबसे पहले थोड़ा आंकड़ों की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी में 10 से 15 लाख लोग फॉर्म फिलअप करते हैं और लगभग 5 लाख लोग बैठते हैं प्रीलिम्स में और 14,000 लोग मेंस के लिए अपीयर होते हैं। ठीक है, और 1000 का फाइनल सिलेक्शन होता है, सबको जानता है। तो रेशियो 5 लाख बैठ रहे हैं और 1000 का सिलेक्शन होता है, 0.1% लगभग सक्सेस रेशियो है। ठीक है, और कैसे लोग बैठते हैं, मैक्सिमम आईआईटीएन, डॉक्टर, वो सब कोई हर कोई जानता है। ठीक है, किनसे आपका कंपटीशन है। तो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं जो हिंदी मीडियम से होते हैं या फिर जो फाइनेंशियली वीक होते हैं। तो यार देखो प्रॉब्लम क्या होता है। सबसे पहले हिंदी मीडियम वालों की बात करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले कंटेंट की बहुत ज़्यादा है, कोई कुछ भी बोले, उस तरह का कंटेंट नहीं है भाई जैसा इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। अच्छे मेंटोर बोलो, अच्छा कंटेंट बोलो, कुछ भी इंग्लिश मीडियम में ही है। आप चाहे कंपेयर करके देख लो भाई। मैं मानता हूँ ना कि एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 5 साल जिए है भाई, मेरे को पता है। मेरे अंदर नॉलेज की कमी नहीं थी कि मैं 2026 नहीं कर पाया। 26 सबको पता है कैसा गया था और 2025 में कुछ हेल्थ इश्यूज हुए थे, सो मैं नहीं कर पाया था। ठीक है, इट डजेंट मीन कि मेरे पास वो नॉलेज नहीं है यूपीएससी की। ठीक है, तो चैलेंजेस आते हैं रिसोर्सेज की, कंटेंट की, वो सबको जानता है। और दो है, चलो मान के चलते हैं एक पल के लिए, अगर हिंदी मीडियम का छात्र प्री बातगी पार कर लेता है और वो मेंस में पहुंचता है तो मेंस में बहुत ज़्यादा गाइडेंस की जरूरत होती है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। आपके आंसर की क्वालिटी कैसी है उसको चेक कराना पड़ता है, मेंटोर की जरूरत पड़ती है। पर हिंदी मीडियम नहीं कर पाता भाई इतना एफर्ट, वो फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं होता है, तभी तो हिंदी मीडियम में पढ़ा होगा। सिंपल सी बात है यार, जो फाइनेंशियली अच्छा होगा वो क्यों पढ़ेगा। जैसा हमारा एजुकेशन सिस्टम है तो सिंपल सी बात है ना, इंग्लिश में ही पढ़ना प्रेफर करेगा। तो हिंदी मीडियम में तो इट मीन्स उसका फाइनेंशियल थोड़ा बैकग्राउंड कम रहा है। तो एक तो ये कंटेंट की बात, ठीक है, वो सार कोई जानता है। और दूसरी होती है यार, देखो हिंदी मीडियम में ना मेंस में बहुत प्रॉब्लम आती है। वो स्पीड की प्रॉब्लम बोलो, है ना, वो कंटेंट की बोलो। इंग्लिश में किसी लंबी बात को हम एक छोटे से सेंटेंस में बोल सकते हैं, पर हिंदी में उसी बात को बोलने के लिए हमको बहुत लंबा खींचना पड़ता है। तो हिंदी वालों के लिए तो भाई बेनिफिट नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम हिंदी मीडियम को एकदम स्किप ही कर दें। ठीक है, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम और क्या आती हैं, देखो इंग्लिश मीडियम वाला अच्छा मेंटर भी कर लेगा, ठीक है, अच्छी कोचिंग भी कर लेगा, तब हिंदी मीडियम वाले भाई ऑप्शन नहीं है ना। और उसको कहीं ना कहीं पीयर ग्रुप भी नहीं मिला होता है। आप कितने ऐसे हिंदी मीडियम वालों को जानते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में अंडर 100 आए हैं रैंक में, नहीं दिखेंगे। और अगर एक दो दिख भी गए, पहली बात तो सिलेक्शन रेशियो ही बहुत कम है। हिंदी मीडियम का रिजल्ट सीसाइड इंट्रोड्यूस होने के बाद लगातार गिरा है और आज 2 या 1% पे आके अटक चुका है। ठीक है, इससे ऊपर जा ही नहीं रहा है। और टॉप 100 में 1 या 2 आते हैं, वो जिनका 3rd या 4th अटेम्प्ट होता है। ठीक है, तो वो लोग आते हैं और ज़्यादातर 400-500 रैंक में सफ़र कर रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हिंदी मीडियम के साथ। कोचिंग वाला कभी नहीं बोलेगा कि हिंदी मीडियम का ये है तो आपको नहीं आना चाहिए, प्लान बी सी के बारे में नहीं बताते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम का छात्र इसी लूप में फंसते जाता है। ठीक है, वो अटेम्प्ट देगा 1 साल तो हिंदी मीडियम को भाई समझने में ही लग जाता है एग्जाम पैटर्न को, क्योंकि उसको वो कभी पीयर ग्रुप नहीं मिला, उसको कभी वैसी अवेयरनेस, वैसा पीयर ग्रुप, वैसा टीचर, वैसा मेंटर का जो होना चाहिए गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो 1 साल तो वैसे साइकिल में वैसे फंसता है वो। ठीक है, अगले साल फिर प्रिया मेंस में अटकता है, फिर उसी लूप में फंसता है। तो कोई अच्छे से गाइडेंस करने वाला नहीं होता भाई। और उसके बाद इतना पैसा नहीं है कि बार बार वो मेंटोर करे, कोचिंग करे, एक बार फेल होने के बाद दोबारा फिर किसी कोचिंग को दोबारा चुने, तो इतना पैसा नहीं होता भाई। एक बार बड़ी मुश्किल 1000-2000 का कोई कोर्स खरीद भी लेता है और नहीं कर पाता है क्लियर, तो अगले साल उसे क्या फिर से खरीदेगा, तो उसके बाद इतना पैसा नहीं होता है। तो हिंदी मीडियम के छात्र या फिर जो फाइनेंशियली वीक हैं उनको
किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्या सीधे यूपीएससी में घुस जाना चाहिए या माइंड में कोई बैकअप प्लान चलना चाहिए। तो मैं कौन होता हूँ सब बताने वाला। यार देखो, मेरे पास ना कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस बहुत कुछ बताता है। अगर आप भी वही गलती करते हैं तो उसी लूप में फंसेंगे, राइट। आप भी उसी लूप में फंसेंगे जिसमें हम फंसे हैं। एंड यार देखो, अगर आप फाइनेंशियली ठीक हैं तो आप भाई 3rd अटेम्प्ट दो, 4th अटेम्प्ट दो। बट मैं जानता हूँ कि हिंदी मीडियम वाले छात्र में जो फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम होती है, घर से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो नहीं कर पाता है इतना। तो आपको क्या करना है, मैंने आपसे बोला था कि वीडियो के लास्ट में सॉल्यूशन भी दूंगा। तो अब आप वैसे भी देख रहे हैं सब मैक्सिमम तो IITian हो गए, डॉक्टर हो गए, उनके पास ऑलरेडी बैकअप प्लान होता है। अगर उनका नहीं भी होता है बाई चांस यूपीएससी में, तो वो अपने प्रोफेशन में वापस जा सकते हैं। वो MNC से आते हैं, वो डॉक्टर हैं, वो IITian है, तो वो अपने अपने उसमें चलो वापस चले जा सकते हैं। तो उनके उनके बैक ऑफ द माइंड वो फियर नहीं रहता ना। हिंदी मीडियम के छात्र का क्या फियर रहता है, मैं इसके बाद क्या करूंगा, उनके अंदर ये फियर तो नहीं रहता। और जब फियरलेस होके जब कुछ करते हो ना पढ़ाई, तो बहुत मन करता है, ठीक है, वो डीप। और वैसे भी याद वो डॉक्टर हैं, वो IITian में जॉब छोड़ के आए हैं, तो जब जॉब कोई छोड़ के आता है तो उनको बिलीव है ना कि मैं एग्जाम करूंगा, वो दिन रात एक कर देते भाई। उनका माइंड उस तरह से ट्रेंड होता है ना। तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इन चीज़ों का। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताता है ना, क्यों बताएंगे यार। कोचिंग वाला तो मतलब ही नहीं है, और कोई इन चीज़ों टॉपिक में ज़्यादातर बात करना ही नहीं चाहता है। यूट्यूब में बहुत सारे ब्लॉगर हैं, कोई डेली रूटीन दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, पर जो एक्चुअल में काम की बातें हैं, जो एस्पिरेंट की रियल में बातें हैं, जो एक्सपीरियंस का रियल में दुख है, उसके बारे में कोई नहीं बात करता। डीपली तो बिल्कुल नहीं करता, सतही बात कर लेगा, ठीक है। तो अब मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा या फिर आपको किस तरह से अप्रोच करना है। तो यही है यार टिप्स की। सबसे पहले आप इंग्लिश को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश को इग्नोर करना मतलब एक ट्रेजेडी बन जाएगा। इंग्लिश को इग्नोर मत करो, वैसे भी कंपलसरी इंग्लिश भी देना है। सीसेट देखो, सबसे ज़्यादा लोग सीसेट में ही गायब हो रहे हैं। 26 में भी आप सीसेट का ट्रांसलेशन देखो। हिंदी मीडियम में क्या प्रॉब्लम आती है, बाई चांस अगर वो इंग्लिश थोड़ा बहुत जानता भी है तो वो क्या करेगा, वो हिंदी में पढ़ेगा, हिंदी में समझ में आएगा, इंग्लिश में स्विच करेगा, तो उसका टाइम कंज्यूमिंग होगा नहीं होगा, उसके लिए डबल बार शो पढ़ना है। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना भाई हिंदी मीडियम के पास। तो चैलेंजेस तो बहुत है। अब सॉल्यूशन क्या है इसका, या फिर किस तरह से हम इसको थोड़ा बहुत टैकल कर सकते हैं, ये इसका एक ही ऑप्शन है, इंग्लिश में थोड़ा कमांड बनाओ। आप जो भी कंटेंट पढ़ रहे हो उसको इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत देखो, ठीक है। उसके जो मेन कीवर्ड्स हैं उनको इंग्लिश में देखना शुरू करो, बहुत काम आएगा, ठीक है। और नंबर 2 है टॉपर्स कॉपी। जब आप मेंस की तैयारी करते हैं तो ज़्यादातर हिंदी मीडियम की मत देखो भाई, इंग्लिश मीडियम की टॉपर्स की कॉपी देखना बहुत जरूरी है। कैसे उनने फ्लो चार्ट्स का यूज़ किया है, क्या किया है, कैसे फ्लो मेंटेन किया है, आप उसी फ्लो को हिंदी में मेंटेन करने की कोशिश करो। तो मेरे ख्याल से यही एक सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। आप टॉपर्स कॉपी से ही सीख सकते हैं, और हिंदी मीडियम के ज़्यादातर छात्र नहीं देखते हैं, और इसका बड़ा कारण भी है किसी को नहीं समझ में आता है, ठीक है। मुझे नहीं समझ में आता था स्टार्टिंग में, तो आज के क्या सोल्यूशन है, चैट जीपीटी में टॉपर्स की कॉपी डालो, उसे कमांड दो कि मुझे इसे हिंदी में करके दो, ऐसा जिस टाइप से आप कमांड दोगे तो चैट जीपीटी उसको आपको ऐसे प्रेजेंट करके दे देगा। तो यार एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ करो। अगली टिप्स यही है कि एआई का यूज़ करो जितना हो सकता है। इंग्लिश मीडियम का हर एक छात्र चैट जीपीटी का भरपूर यूज कर सकता है। मैंने कई टॉपर से सुना है वो अच्छा खासा यूज़ करते हैं यार, पर हम लोग नहीं करते हैं। तो चैट जीपीटी वरदान है आज के ज़माने में, तो चैट जीपीटी का जितना हो सकता है उतना यूज़ करो। इंग्लिश में कमांड बनाओ कैसी भी। अगर आप फ्रेशर हैं, मान लो आप कॉलेज के फर्स्ट या सेकंड सेम में हैं, तो आपको तो इंग्लिश में ही सबसे ज़्यादा फोकस करना है। फोकस करो जितना हो सकता है, न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है, अपनी वोकैब को अच्छी करो। तो ये चीज़ें हैं भाई जो आपको आगे ले जाएंगे और बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे देखो हिंदी मीडियम में ज़्यादातर जिनका सिलेक्शन होता है, कभी नोटिस करना, जिनकी इंग्लिश में थोड़ा बहुत कमांड होती है उनका सिलेक्शन रेशियो ज़्यादा है कंपेयर टू उनको जिनको इंग्लिश में बहुत कम कमांड है। आप खुद ही देख लो ना, आपको खुद ही चीज़ें महसूस होती होंगी, आप खुद कभी रिसर्च करना इन चीज़ों में तो खुद ही दिखेगा। तो यही है भाई। तो ठीक है, आपसे आप आज्ञा लेते हैं, विदा होते हैं। और अगर आपको कोई भी एजुकेशन, अगर आपको लगता है कि कोई डाउट आपके है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मे बी मैं उनका रिजॉल्व करूं, ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस से। और जितना मैंने सीखा है इस जर्नी में, तो आपके साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। और प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं। और मैं जानता हूँ यार इस तरह का कंटेंट देखना लोग पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। आजकल लोग ज्ञान की चीज़ें या फिर मतलब जो रियलिटी बताता है उसके में आप खुद ही देखना, लोग कम देखना पसंद करते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट फैक्ट यही है कि यार आप जितनी जल्दी ना चीज़ों को समझना शुरू कर दोगे तो मुझे लगता है आप राइट वे में चले जाए। लोग तो यार देखो, टॉपर जो बंदा एक ही में टॉपर बन गया, इंग्लिश मीडियम का किसी भी एक में टॉपर बन गया, तो आपको इतनी अच्छी सलाह नहीं दे पाएगा।
मे भी उसका बैकग्राउंड अच्छा रहा हो, इसलिए उसने एक ही में टॉप कर लिया या फिर एक ही में सेलेक्ट हो गया। ठीक है, मेहनत भी होती है, पीयर ग्रुप भी होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी होता है, तो वो उतने अच्छे तरह गाइड नहीं कर पाते। गाइड आपको कौन कर पाएगा? जिसको ठोकर लगी है ना, वही बता सकता है कि आपको उस ठोकर से कैसे बचनी है। अब जिसको ठोकर लगी नहीं है तो कैसे बताएगा? आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। तो ठीक है, अब चलते हैं। और अगर आपको किसी भी और टॉपिक में या कोई बुक्स में अगर आपको पूछना हो कि कौन सी बुक्स किसके लिए अच्छी है, और अगर आपको नोट्स कैसे बनाने इस पर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि इस पर कोई वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।